बात बताओ आप, जो लोग वहाँ से गायब हो रहे हैं, कौन गायब कर रहा है? वहाँ पे होता है ना, जहाँ पे सारी चीज़ें इस्टेब्लिश हो अच्छे से, जहाँ पे एक लॉ का कानून हो, जहाँ पे एक कानून को अच्छे से फॉलो किया जाए और वो सभी पे लागू। उन्होंने क्या भांग पी रखा है क्या? वो बस में से निकाल के मारते हैं, और बस में से पाकिस्तानी पंजाबी को ही निकाल के क्यों मारते हैं? वो कोई भांग पी रखा है वहाँ के लोगों ने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से जेन्युइन रिएक्ट के एक और नए रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, सोहेल भाई ने एक नया वीडियो रिलीज किया है और जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि इस वीडियो पे रिएक्शन ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो ये हो सकता है। हुआ यह है कि जो महरंग बलोच है, उन्होंने इंडिया से हेल्प मांगी है। अब देखना ये है कि पाकिस्तानी अवाम है जो ऑलरेडी जो बीएलए है, जो लोग इनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको एक टेररिस्ट का राग दे रहे हैं कि वो टेररिस्ट हैं। अब क्या यहाँ पे पाकिस्तानी अवाम कहती है और क्या उनका पॉइंट आता है, चलिए देखते हैं इस वीडियो में और देते हैं हम अपना रिएक्शन। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज जिस इशू पर हम वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, इस टॉपिक पर, इस इशू पर पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, बहुत कम आपको वीडियोस या प्रोग्राम देखने को मिलेंगे। हम बात करने जा रहे हैं बलोचिस्तान की, कि आखिर बलोचिस्तान के लोग जो प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं और फिर उनके प्रोटेस्ट को कवरेज नहीं दी जा रही, और किस तरीके से बलोचिस्तान के लोगों को इंडिया के साथ मिलाया जा रहा है, लिंक्ड किया जा रहा है। क्या इंडिया में कोई, इंडिया की क्या वाकई में बलोचिस्तान में कोई इन्वॉल्वमेंट है? क्या वाकई में बलोचिस्तान के लोग इंडिया से इस टाइम पे हेल्प मांग रहे हैं? क्या वाकई में बलोचिस्तान में सेपरेशन मूवमेंट चल रही है? इन सब चीजों पर बात करेंगे, बलोचिस्तान की हिस्ट्री के हवाले से बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली दिलशाद भाई, जिनके जो ओपिनियन है काफी ना सिर्फ पसंद की जाती है, रैशनल बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दिलशाद भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं। अब मैं भी फिट फाट। दिलशाद भाई, टॉपिक आपने सुना है जिसके ऊपर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस टाइम जो बलोचिस्तान के इश्यूज हैं? और ये आज का इशू नहीं है, ये बहुत देर का इशू है, लेकिन अब प्रोटेस्ट दोबारा किया गया महरंग बलोच। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये आपका टॉपिक बहुत अच्छा है, क्योंकि इस टॉपिक को बहुत कम एड्रेस किया जाता है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है। लेकिन अभी ये जो मैं बातें बोलूंगा वो आपने एंड तक चलानी है सारी, ठीक है? अगर हमने टॉपिक सिलेक्ट कर लिया है तो फिर हम चलाएंगे भी। हाँ, वो जरूर चलाइए, क्योंकि ये मेन स्ट्रीम मीडिया तो है नहीं, हमारे ऊपर तलवार तो कोई लटक नहीं रही। ठीक है। ठीक है, अपने चैनल का यही तो फायदा होता है कि इंसान हर बात खुल के कर सकता है और उसको हम चला भी सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं जी सबसे पहले कि बलूचिस्तान की जो हमारी एक हिस्ट्री है उसकी तरफ चलते हैं, ताकि जो व्यूअर्स हमारे हैं वो अच्छी तरीके से समझ सकें कि असल में इशू क्या है। सबसे पहले तो 1947 के अंदर, 1948 के अंदर बलूचिस्तान एक प्रॉपर सूबा नहीं था। ये पाकिस्तानी अवाम के लिए भी मैं ये बता रहा हूँ कि उनको भी नहीं पता होगा इस बात का। ये प्रॉपर हमारे साथ मर्जर करना नहीं चाहते थे एज ए प्रोविंस। और इसमें कायदे आजम जो हमारे लीडर हैं, उन्होंने खान ऑफ कलात के साथ मिलकर मीटिंग्स भी की थी, 2-3 मीटिंग्स भी हुई थी। 1947 में आई थिंक हुई थी, दिसंबर के अंदर, और एक 1948 में हुई थी। लेकिन वो मीटिंग्स में कोई उनकी तरफ से डिसीजन नहीं था, उन्होंने कहा नहीं भाई हमें समझ नहीं आ रही, यानी कि हम पाकिस्तान के साथ अभी नहीं मिलना जी, चाहिए। उन्होंने उसमें डिसाइड नहीं किया था। उसके बाद फिर कायदे आजम की डेथ होगी और फिर सिनेरियोस चेंज हो गए, और अल्टीमेटली 1970s का इलेक्शन हुआ और 1971 में फिर जाके ये एक सूबा बना, लेकिन उसमें भी इन्होंने अपनी फौजें वगैरह उतार दी और फिर जाके वो एक प्रॉपर सिनेरियो बना। तो अब मसला यहाँ पे इस दफा ये आ रहा है कि अब उनके जो मिसिंग पर्सन हैं, कि बहुत ज्यादा लोग वहाँ पे मिस हो रहे हैं, वो मिस करने वाले कौन है, कौन लोग हैं जो उनको उठा के ले जाते हैं। और वहाँ पे आपको पता है कि अब बलूचिस्तान के अंदर अब जो वो मारान सर, ये चीज़ की देख रेख करना किसकी जिम्मेदारी है? आपने हिस्ट्री आपने बता दिया, बहुत अच्छी बात है। आपने ये भी बोल दिया कि वो एक अलग रियासत थी, वेरी गुड। अब एक बात बताओ आप, जो लोग वहाँ से गायब हो रहे हैं, कौन गायब कर रहा है? जवाबदेही किसकी है? ढूंढना किसको है? उस पर एक्शन कौन लेगा? जनता लेगी ये काम? आप लोगे? कौन लेगा? ये काम किसका है? ये काम सरकार का होता है, ये काम पुलिस विभाग का होता है। और अगर इन दोनों से अगर ना निपटे तो सरकार इसमें आर्मी को इन्वॉल्व करती है। बट आप मुझे एक बात बताओ, जिस देश में और जिस देश के लोगों को वहाँ की आर्मी किडनैप कर दे रही है, गायब कर दे रही है,
और ऐसा भी नहीं है कि बूढ़े होने पे गायब कर रही है, 17 साल 18 साल के लड़कियों को गायब कर दे रहे हैं उठा के। पेरेंट्स थाने जाते हैं, पूछते हैं कहाँ है, नहीं पता कहाँ है। उस वाले पुलिस स्टेशन पे कार्रवाई चल रही है, पूछताछ चल रही है, बस हम 2 घंटे में भेज देंगे। वो 2 घंटे का 2 साल हो गया, उनके बच्चे आज वापस नहीं आए। और जब यही प्रोटेस्टर जब जाते हैं आपके सेना के पास, आपके सरकार के पास कि बताओ कहाँ है वो, क्यों नहीं आप ढूंढ रहे हो, और जिनको आप ले गए हो वो आज तक वापस क्यों नहीं आए, तो यही आपकी सरकारें, यही आपकी आर्मी उनके ऊपर जुर्म करती है, उनको प्रताड़ित करती है। मुझे नहीं पता आपको पता है कि नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो हर एक घर के अंदर जो चूल्हा जलता है ना, वो भी उनकी वजह से जलता है, बलोचों की वजह से, क्योंकि आप उनके रिसोर्सेस यूज करते हो। और पाकिस्तान की ये शुरुआत से आदत रही है कि जिस थाली में वो खाता है उसी थाली में वो छेद करता है। ये कोई आज से आदत नहीं है, ये शुरुआत से आदत है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान के खून खून में ये चीज़ बसी हुई है, जो कि धीरे धीरे समय आने पे निकल के बाहर आती रहती है। ये है फैक्ट सर। उनमें से वो फिगर बता रहे 1000 के तकरीबन 1000 के करीब स्टूडेंट्स और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और सोशल एक्टिविस्ट उसमें शामिल हैं। लेकिन मेन मसला हमारे यहाँ पे आता है कि जब आप एक चीज डिक्लेयर कर चुके हैं कि ये डेमोक्रेसी है, तो फिर वहां पे मिसिंग पर्सन का क्या दुख बनता है। वहां पे आप बलूचिस्तान के अंदर चले जाएं, अब देखिए वो बेसिकली बात कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स की, ठीक है। अब एक ह्यूमन राइट्स के अंदर खाना, रिहाइश, साफ पानी, बिजली की सहूलत, ये सब एक ह्यूमन राइट्स में आते हैं ना। तो आप मुझे बताएं कि 70% से ज्यादा जो इलाका है बलूचिस्तान का, वो तो बेसिक फैसिलिटी से ही जो है वो महरूम है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। आप मुझे बताएं कि कितनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है वहाँ पे, कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। और आपको इस बात का पता है कि जो हमारी नेचुरल गैस है उसके सबसे ज्यादा जखायर बलूचिस्तान के अंदर है, ठीक है। वो अगर जनूबी पंजाब तक पहुंच सकती है, केपी तक पहुंच सकती है, इस्लामाबाद पहुंच सकती है, तो उन तक क्यों नहीं पहुंच सकती। जो बेचारे वहाँ पे सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी तो वो बनते हैं उनके, उनको मिलना चाहिए। और देखिए, और ह्यूमन राइट्स का उनका ज्यादा मसला मिसिंग पर्सन का एक मसला, और दूसरा वहाँ पे एजुकेशन की फैसिलिटीज बिल्कुल ना होने के बराबर है। ये चीज हम डिस्कस करेंगे कि मिसिंग पर्सन मतलब आखिर क्या वजह। लाइक अगर कोई गलत करता है, मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कुछ गलत कर रहा हूँ पाकिस्तान के केस। सर ह्यूमन राइट्स वहाँ पे होता है ना जहाँ पे सारी चीज़ें इस्टेब्लिश हो अच्छे से, जहाँ पे एक लॉ का कानून हो, जहाँ पे एक कानून को अच्छे से फॉलो किया जाए और वो सभी पे लागू होना चाहिए। ह्यूमन राइट्स वहाँ पे काम करता है। कैन यू इमेजिन कि पाकिस्तान में जो स्थिति है, क्या ये पॉसिबल है अभी इस वक्त? आप बताओ मुझे, या फिर जो व्यूअर्स आप देख रहे हो आप मुझे बताओ, जो पाकिस्तान में जो भी इस टाइम जो स्थिति है, क्या आपको देख के ऐसा लगता है कि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स जैसा भी कोई एजेंसी होगा? नहीं हो सकता है, जस्ट बिकॉज आर्मी वहाँ पे शासन देखती है। सरकार सिर्फ एक कहने के लिए है कि वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर एक सरकार मौजूद है। सब कुछ जो भी काम होता है वो आर्मी के इशारे पे होता है। और जो लोग यहाँ से गायब हो रहे हैं बलूचिस्तान से, वो लोगों को भी गायब करने के पीछे आर्मी का ही काम है। वहाँ की पुलिस, ISI, आर्मी। तो ये सवाल तो आपको सरकार से पूछना चाहिए, आर्मी चीफ से पूछना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, जो भी पेट्रोल आता है, जो भी वहाँ से रिसोर्सेज आते हैं, उस पर पहला हक बलूचियों का बनता है। अरे वो हक तो छोड़ो, आप उनको पक्का मकान तक नहीं दे पाए हो अभी तक, आप उनको एक अच्छे हॉस्पिटल नहीं दे पाए हो, आप उनको एक अच्छा कॉलेज नहीं दे पाए हो, कोई वहाँ पे सुविधा नहीं है। और उल्टा जो जुर्म है वो आपने हद से ज़्यादा किया है। और जब वहाँ के लोग जब बंदूक अब उठा लिए हैं, अपनी एक आर्मी बना लिए हैं और अब वो लड़ने के लिए निकल गए हैं, तो आप लोग कहते हो कि वो तो टेररिस्ट है, मासूमों का उन्होंने कत्ल किया। और जो आपने हजारों लोगों की जो कत्ल करके गायब कर दिया लोगों को, वो खून नहीं होता है, उसका दर्द नहीं है आपको। लेकिन जो आपके 214 सिपाही मारे गए, उसका बहुत दर्द है आपको। क्यों? क्योंकि वो सिपाही थे,
और वो एक आम नागरिक था। सिपाही के नाम पे आपकी जो आर्मी है और जो आपकी सरकार है, अब वो प्रोपेगेंडा करेगी, क्योंकि जो लोग बलूचिस्तान से गायब हुए हैं उनके तो रिकॉर्ड्स आपके पास है ही नहीं, ना आपकी गवर्नमेंट के पास है, ना आईएसआई के पास है, ना आर्मी के पास है। इसके रिकॉर्ड्स उन्होंने रख लिए हैं झूठे बना के, और ये किस काम में आएगा? ये आएगा भारत को बदनाम करने के नाम पे, ये आएगा यूएन में जाके चिल्लाने के नाम पे कि भारत ने जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक करवाया, भारत के रॉ एजेंसी ने ये किया, वो किया, फलाने किया, ढिकाने किया, ये सब कहने के नाम आएगा। फैक्ट 1% भी नहीं है इसके अंदर। तो ह्यूमन राइट्स इसमें कहाँ से आया? जो आपकी जो गवर्नमेंट है, जो आपकी जो आर्मी है, वो तो टेररिस्ट खाना है, टेररिस्टों को पैदा करती है, आतंकवाद को बढ़ावा देती है। तो जिस देश में, सिंपल सा आंसर देता हूँ अब, जिस देश में आतंकवाद हो, जो देश आतंकवाद को पैदा करता हो, दुनिया में किसी भी मुल्क में कहीं पे धमाका होता है, कहीं पे बम फूटता है, उसका एक तरफ पाकिस्तान से जुड़ जाता है। तब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वहाँ पे ह्यूमन राइट्स कहाँ से आएगा? और ह्यूमन राइट्स लाएगा कौन और उस पर फैसला कौन देगा? या आप मुझे कमेंट करके बताओ एक बार। तो भाई कोर्ट में लेके जाए, मुझे सजा दे, जो भी करे। और ऐसी जो मिसिंग पर्सन अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं, इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, मैं खुद कहता हूँ उन्हें सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मिसिंग पर्सन वाला बात सब शोएब भाई सज़ा दीजिए, बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आप सज़ा भी दो, अगर उन्होंने कुछ ऐसी एक्टिविटी की है आप उनको फांसी से भी लटकाओ, लेकिन बताओ तो एटलीस्ट, लोगों को तो बताओ। और मैं तो कहता हूँ कि ऐसे केसेस को न्यूज़ में धड़ल्ले से चलाना चाहिए, ताकि वो देख के कोई दूसरा शहरी वो करने की ज़रूरत ना करे। एक मिसाल पेश करनी चाहिए कि इसने ये करने की कोशिश की थी, इसने देश के खिलाफ जाके बोलने की कोशिश की थी, इसने देश के खिलाफ ये एक्टिविटी की थी, और हमने इसको ये सजा दिया, और हम सबको दिखा के दे रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया को बुला के दिखावा कि देखो हम भी करते हैं। बट एक बार बताओ कि आपकी गवर्नमेंट ने या आपकी आर्मी ने कभी कोई फैक्ट न्यूज़ दिया है? नहीं दिया है। उनको पता है आधे से अधिक जो पाकिस्तान अवाम है वो तो जिहाद के नाम पे डंडे उठा लेती है, खुश हो जाती है। तो उनको पता है कि उनको कौन सा उनको लॉलीपॉप खिलाना है, वो लॉलीपॉप खिलाते हैं, आपकी आवाम खा लेती है, चुप हो जाती है, वो अपना काम कर रहे हैं। नहीं आती, जो गलत है उसे सजा मिलनी चाहिए। क्या समझते हैं ना, हमारे मेनस्ट्रीम मीडिया पे कवरेज की जाती है, और जो कोई जर्नलिस्ट या कोई भी अगर कोशिश करता है तो उसको भी बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बलूचिस्तान के अंदर कुछ लोगों का ये कहना है कि वहां के ऊपर वो कबायली जो इकट्ठे होकर वो पाकिस्तान के खिलाफ को बात करते हैं या पाकिस्तान के खिलाफ को ग्रोह बनाते हैं। सबसे पहले तो आप उसको अदालत के अंदर साबित करें, ठीक है? हम ये सोचेंगे वो क्यों पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं। सबसे पहले तो वो क्यों बात करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। वहां पे बेसिक ह्यूमन राइट्स नहीं है, जहां पे भी नहीं होंगे। देखिए, नाइंसाफी का निजाम कभी नहीं चल सकता, जुल्म कुफर का निजाम चल सकता, नाइंसाफी का निजाम नहीं चल सकता, ठीक है? तो वहां पे जब आप इस तरह का निजाम लेके, जहाँ पे ह्यूमन राइट्स नहीं है, जहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, तो वहां पे लोग सर उठाएंगे। और दूसरा, अगर वो कानूनी तौर पे गलत है तो आप उनको अदालत के अंदर लेके आए, उसके अंदर लेके और उसका फैसला करें। और दूसरा, आप मुझे बताएं कि हमारी केपी की भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, हमारी पंजाब की भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, और सिंध की पॉलिटिकल पार्टी है। पार्टीज है बड़ी पावरफुल पार्टीज है, जिनमें मुस्लिम लीग नून जो हमारी पंजाब की है, पीपल पार्टी सिंध की है, और केपी के अंदर इमरान खान की है, पीटीआई की है। तो आप मुझे बताएं, वहाँ पे बलूचिस्तान की आप मुझे एक पार्टी बता सकते हैं? हर इलेक्शन पे एक नई पार्टी बनाई जाती है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, लेकिन वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी कैसे बनती है? दो यहाँ से लिए, दो यहाँ से लिए, दो यहाँ से लिए, पार्टी बन गई। तो और वो भी सिर्फ अपने यूज के लिए बलूचिस्तान अवामी पार्टी को मतलब इस्तेमाल किया जाता है अपने फायदे के लिए, जिसकी आपने मतलब ये है कि हुकूमत बनानी होगी, आपने उसको बस उनको साथ ऐड कर वो मैं तल्ख बातें करना नहीं चाहता। वो ब्लैक के लिए ना ये 2-4 पार्टियां इन्होंने तैयार करके रखी हुई हैं, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट एनक्यूएम है, उसके बाद ये बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, उसके बाद जीडीए है, उसके बाद 2-3 और छोटी-छोटी पार्टीज हैं जिनको ये यूज करते हैं ब्लैकमेलिंग करने के लिए प्राइम मिनिस्टर को। इधर अच्छा, जो ये सारे मोस्टली जाहिर बात है, जो पीछे लोग खड़े हैं पंजाब से हैं, मैं इनसे 1 मिनट के लिए पूछता हूँ कि बलूचिस्तान की क्या कंडीशन है, कि पंजाब के लोगों को पता है? भाईजान, बलूचिस्तान में आपको क्या लगता है, आपका नाम क्या? नोमान। क्या करते हैं?
मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है, फिर तो जाहिर बात है बलोचिस्तान का जानते होंगे। क्या सिचुएशन है? बड़ी अच्छे वहाँ पे राइट्स वगैरह या क्या कंडीशन है? नहीं, जो बलोचिस्तान को देखे, हम तो जैसे जब से बड़े हुए हैं तो बलोचिस्तान को हमेशा ऐसे शो करवाया गया है कि बहुत ज्यादा ड्राई इलाका हो जैसे, ठीक है, मतलब ना उसके बारे में जो है हमें ये कोई कहता है कि आप वहाँ जाएं, ठीक है, कुछ ऐसी चीजें कुछ भी नहीं आया जाता है। मैं ओपनली बताता हूँ कि भाई जो पंजाब से वहाँ पे पंजाबी जाते हैं उन्हें जी मार दिया जाता है, और उसकी रीजन क्या है? क्या क्यों नफरत? अब हमें ये कहते हैं जी वहाँ पे जो कुछ तबका है वहाँ जाएंगे वो बस में से निकाल के मार देते हैं, ठीक है, वहाँ मत जाओ, ये मत करो। उन्होंने क्या भांग भी रखा है क्या कि वो बस में से निकाल के मारते हैं? और बस में से पाकिस्तानी पंजाबी कोई निकाल के क्यों मारते हैं? वो कोई भांग पी रखा है वहाँ के लोगों ने, या बीएलए ने कोई भांग पी रखा है, शराब पी रखी है उसने? बस जा रही है, देखो पाकिस्तानी पंजाबी को निकालो, उसको गोली मारो। ये होता है क्या वहाँ पे? तुम्हारे जो गवर्नमेंट है और जो तुम्हारी जो आईएसआई है और जो तुम्हारी आर्मी है, वो ये नहीं बताती है कि उन्होंने जाके बलूचिस्तान में क्या किया है? हैं? उन्होंने जाके बलूचिस्तान के अंदर कितना वायलेंस क्रिएट किया है, उन्होंने जाके बलूचिस्तान के अंदर कितने लोगों को बर्बाद किया है। ये नहीं बताते हैं कि जो तुम खाना खाते हो, जो तुम्हारे घर में जो आग जलती है, वो भी वहाँ की वजह से जल रही है। नहीं बताते होंगे ये। फ़ायदा क्या है बताने से? अगर वो आपको बता देंगे तो आपके अंदर नॉलेज आ जाएगी, और जब आपके अंदर जब नॉलेज आएगी तो आपके अंदर समझने की क्षमता आएगी, और जब आपके अंदर समझने की क्षमता आ जाएगी तो आप सरकार से सवाल पूछोगे, और जब आप सरकार से सवाल पूछोगे तो जो वो एसी कमरे में बैठे हैं, जो नोट छाप रहे हैं, वो होना बंद हो जाएगा। जो भारत के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा करते हैं वो बंद हो जाएगा। तो सीधा सिंपल सा सवाल है भाई, जनता पूछेगी, हम उनको बोलेंगे आप जिहाद में बिजी रहो, ये काम भारत का है, ये काम अफ़गानिस्तान का है, उससे हम निपटेंगे, आप जिहाद करो, आप जन्नत में जाओ, आप 10 लोगों को जाके मारो। और किसको मारना है? मुसलमान को ही मारना है। अहमदिया मुसलमान को मारना है। क्यों? क्योंकि उनकी आंखें छोटी छोटी होती है ना, तो मुसलमान थोड़ी ना है। आपके पाकिस्तान में, सिर्फ एक आपके पाकिस्तान में ही है ये चीज़ इंडिया में भी नहीं है, अदर किसी इस्लामिक देश में भी नहीं है, सिर्फ आपके पाकिस्तान में ये सारी चीज़ें हैं। पाकिस्तान के अंदर भी एक माइनॉरिटी रहती है और जिसके साथ ऐसा सलूक होता है। आपके देश के जो सियासतदान हैं उनको भारत में मुसलमानों को कोई क्या दिक्कत हो रही है वो तो दिखाई देती है, लेकिन आपके अब्बू जान जो चाइना वाले हैं, रोहिंग्या मुसलमानों से डांस करवाते हैं, मुजरा करवाते हैं, वो नहीं दिखाई देता। बजाल है आपकी आर्मी चीफ आसिफ मुनीर का या फिर शहबाज शरीफ का, एक शब्द बोलते हैं, है किसी के अंदर मजाल? चाइना जवान काट लेगा आपकी, जो ये जीप है ना, काट के लेकर चला जाएगा, और आपकी सेना और आपके लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ये है आप लोगों की औकात, और इसको बनाने वाले भी कहीं ना कहीं आप ही हो, क्योंकि आपने उस इस्टेब्लिशमेंट को खड़ा करवाया है। ये है रीजन। लेकिन जब हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे, ठीक है, वो बलोचिस्तान से, तो वो ऐसे शो करवाते हैं कि यार इससे प्यारा इलाका कोई नहीं है, ठीक है, उनके पास अच्छी गाड़ियां हैं, अच्छा लाइफस्टाइल है, ठीक है, तो वो बड़ी रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो जब हम ये सोचते हैं ना, तो आप जिन दोस्तों की बात कर रहे हैं, अच्छी गाड़ियां हैं, अच्छा लाइफस्टाइल है, वो सरदारों के जो बेटे होते हैं, जो खास तौर पर जाहिर बात है जो यूनिवर्सिटीज में लाहौर में आके पढ़ने आते हैं, वो इस लायक होते हैं, इतना पैसा वेल सेटल होते हैं तो वो आते हैं। लेकिन जो मेजोरिटी वहाँ पे अब आती है वो बहुत बुरे हाल में। मैं बिल्कुल आपकी इस पॉइंट से बिल्कुल एग्री करता हूँ, वहाँ पे मेजोरिटी बुरे हाल में, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी इलाके के ऊपर फोकस ही नहीं करेंगे, आपने जब उसको थर्ड वर्ल्ड इलाका करार दे दिया, वहाँ पे आप हमें डरा रहे हो, जो एक मजबूत तबका है इस मुल्क का, जो टैक्स पे करता है, ठीक है, जो आप उनको डरा रहे हो कि आपने इस इलाके में नहीं जाना, ठीक है, ये हमारा है ही नहीं। अब आप एक चीज बताएं कि कहाँ पे मोहब्बत शो करवाई जाती है बलोचिस्तान के लिए? पार्टी छोड़ देती है, ठीक है, हुकूमत छोड़ देती है, वहाँ उस तरीके से फैसिलिटी नहीं दी है। अच्छा, अपना क्या नाम लेते हैं, दिलशाद भाई, ये देखें यहाँ पे पंजाब के लोगों को भी आइडिया है कि सर वहाँ पे उस तबके को छोड़ दिया गया, तो उस तबके को कोई आज से नहीं छोड़ा गया। उस पर्टिकुलर तबके को 72 साल से छोड़ा गया है। सिर्फ बलूचिस्तान
पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी आर्मी का शोषण करने का एक एरिया बना हुआ है। अब मैं खुले में बोलता हूँ, आपको सीधी बात बोलता हूँ, पाकिस्तानी आर्मी बलूचिस्तान को सिर्फ शोषण के लिए यूज करती है, वहाँ की रिसोर्सेस बेचने के लिए यूज करती है और वहाँ के रिसोर्सेस उठा के कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी इधर पहुँचाने के लिए यूज करती है। डेट्स इट, और कुछ नहीं। बाकी उनको बलूच लोगों से कोई मतलब नहीं है। अब मैं आपको उसका एक रीज़न बताता हूँ, शायद ये थोड़ा कुछ लोगों को ये खट सकती है बात। आपके पाकिस्तान के अंदर बहुत तरीके के मुसलमान पाए जाते हैं। दो तो मैंने नाम बता दिया। एक बलूचिस्तान के भी लोग हैं जिनको बलूची कहा जाता है, मुसलमान की कैटेगरी में वो भी आते हैं, लेकिन आपकी पाकिस्तानी आर्मी उनको मुसलमान नहीं मानती है। एक ये भी रीज़न है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ इसके। हम चलते हैं 1971 में, जब आपका देश के दो टुकड़े हुए थे। बंगाली मुसलमान थे, उनको भी आपकी आर्मी नहीं मानती थी, उनके ऊपर भी ऐसे ही अत्याचार किया जाता था। उस टाइम लगातार उनके ऊपर अत्याचार किया जाता था, औरतों का रेप किया जाता था, बाप के सामने औरतों का रेप कर देते थे आपके पाकिस्तानी सैनिक। बाप को बैठा के बेटी का रेप कर देते थे, उनकी वाइफ का रेप कर देते थे, ऐसे करते थे आपके पाकिस्तानी आर्मी वाले। बोलने में भी शर्म आ रही है इस बात को। वहाँ पे हुआ आपके ही देश में अहमदिया मुसलमान हैं, अब बहुत कम रह गए हैं वो। एक टाइम पे एक अच्छी माइनॉरिटी के अंदर वो आते थे, अब बहुत कम है। और जो हैं भी वो किसी को बताते नहीं है कि हम अहमदिया मुसलमान हैं, क्योंकि अगर किसी भी को पता चल गया ना, खासकर किसी पंजाबी को पता चल गया ना, पाकिस्तानी पंजाबी को, वो उसको मरवा देगा। दो बता दिए। तीसरा है रोहिंग्या मुसलमान, जिसको भी पाकिस्तान मुसलमान नहीं मानता। अगर पाकिस्तान मुसलमान मानता तो जो चाइना में जो रोहिंग्या के साथ होता है वो उस पर ऑब्जेक्शन खड़ा करता, लेकिन पाकिस्तान उसको भी नहीं मानता। और चौथा एग्जाम्पल आपके मुल्क में है बलूची मुसलमान, जिसको भी पाकिस्तान नहीं मानता। और अगर आप इन सभियों को एक कैटेगरी में खड़ा करोगे ना, तो तीन के साथ जैसा हुआ है ना, जो जो सितम सहे हैं वो लोग, जो जो उन लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, सेम चीज़ बलूचिस्तान में भी हो रही है। आपकी गवर्नमेंट को एक सरकारी कॉलेज बनाने में 70 साल लग गए, अभी बना नहीं है वो। 70 साल से वो काम पेंडिंग में है। सोचने वाली बात है ये, सोचने वाली बात है, लेकिन सोचेगा कौन? एक ये भी बात है। उस तरीके से राइट नहीं दिए जा रहे जो खासतौर पे एजुकेटेड है। ये बताएं, कहीं ना कहीं लिंक जोड़ दिया जाता है इंडिया के साथ कि भाई इंडिया वाले जो भी करवा रहे हैं वो बलूचिस्तान में करवा रहे हैं। रॉ की जो सी साजिश है, ये जो प्रोटेस्ट है, ये भी रॉ की तरफ से है। अगर कोई कवरेज कर लेता है वो भी रॉ की तरफ से कर रहा है। मतलब इस तरीके से फंडिंग हो रही है ये चीजें। जी, मैं अपने जो पावरफुल लोग हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है, उसका ध्यान इस तरफ लेके आना चाहता हूँ कि बांग्लादेश जब पैदा हुआ था उसके नताइज भी कुछ ऐसे ही थे, उसके रीजंस जो सॉरी थी ना वो ऐसी ही थी। उनको भी इस्लामाबाद में दाखिले। देखो, मैं भी आपको एग्जांपल दिया ना, अभी मैंने आपको सारे कैटेगरी बताया। ये पाकिस्तानी बंदा खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है। मैं कह रहा हूँ ना, ये सारी एक स्क्रिप्टेड है, ये सब कुछ पहले से सेट था कि ऐसे ऐसे हमें करना है। और शोएब भाई जो आपने कहा कि हर चीज़ में इंडिया को ला दिया जाता है, मैं फिर से उसी बात को रिपीट करता हूँ। मैं हालांकि इस बात को मैं रिपीट कर करके मैं थक गया हूँ, और मे भी जो रेगुलर व्यूज आएंगे वो भी सुनेंगे, वो भी सोचेंगे क्या ही बोल रहा है ये बार बार एक ही बात, लेकिन ये फैक्ट है। पाकिस्तानी जनता को देखो, सबसे बड़ा मैं बॉटम से आ जाता हूँ। दिक्कत पाकिस्तान में यह है, एजुकेशन की लेवल 0 है। वहाँ पे नहीं पढ़ाया जाता है वहाँ पे लोगों को। बाहर की शिक्षा, जियो पॉलिटिक्स तो बहुत ऊंचे लेवल की बात हो जाती है। सोशल साइंस तक नहीं पढ़ाया जाता है उन्हें, साइंस नहीं पढ़ाया जाता है उन्हें। आज दुनिया साइंस पे चली गई है, और आपके देश के जो जनता छोड़ो, जो नेता हैं, जो आर्मी है, वो जिहाद पे लड़ रहे हैं। आज भी वो वहीं पे टिके हुए हैं। हमारे देश में सुनीता विलियम्स को बुलाया जा रहा है, इनवाइट किए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। आपके देश में जाकिर नाइक एक जो टेररिस्ट है उसको बुलाया जा रहा है। तो ये फ़र्क बताता है ना दोनों कंट्रीज में और दोनों कंट्रीज की सोच में।
तो जहाँ तक बात आती है पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी सेना के कि भारत की साजिश है, रॉ की साजिश है, तो मुझे एक बात बताओ, उनको पता है कि हमारी जनता अनपढ़ गंवार है और हमारी जनता पूछेगी तो ज़रूर कि 214 जो सैनिक मारे गए हैं उसको किसने मारा? बीएलए ने मारा। बीएलए के पास हथियार कहाँ से आए? दिए तो आपकी सेना के अंदर से गए हैं वो सारी चीज़ें। उस दिन में ये भी पता चल जाएगा आपको, ये भी एक सिलसिला ही है, पता चलेगा आपको। पाकिस्तान से ही सब कुछ गया है, लेकिन नाम किसका आएगा? भारत का। क्यों? क्योंकि भारत दुश्मन है और भारत का नाम सुनते ही आपकी जनता में, चलो जनता छोड़ो, बच्चों के अंदर खून दौड़ जाता है। हम तो भारत को मार देंगे, हम दिल्ली पे बैठ के कबाब खाएंगे, पता नहीं क्या क्या सपने देखते रहते हैं जगह रहने में। तो लॉलीपॉप तो देनी है ना जनता को। तो इंडिया से अच्छा लॉलीपॉप क्या हो सकता है? बिकॉज बचपन से ही उस जनता के दिमाग में इंडिया के नाम का नफरत भरा गया है। तो सबसे अच्छा ये है, तो ये रीज़न है कि इंडिया का नाम हर बार आता है। दिया जाता था, उनके साथ बंगाली जुबान का मसला बनाया हुआ था, उनके भी मिसिंग पर्सन्स थे, उनके भी सारे ये मसाइल थे। तो खुदारा दफा भी यही कहा जाता था जी वो बांग्लादेश में भी इंडिया ने साजिश की। वही तो मैं आपको वही उसी चीज से, अगर खुदा ना खास्ता अगले 30 साल बाद हमें वही नताइज ना भुगतने पड़े जो हमने बांग्लादेश की तरफ भुगते हैं। आपने 30 साल मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा बता दी सर। 30 साल नहीं, 30 साल तो आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हो। बीएलए उतना कहाँ वेट करेगा? जो फ्रीडम फाइटर्स जो लड़ रहे हैं वो 30 साल कहाँ वेट करने वाले हैं? आज के टाइम पे जो जियोग्राफी है ना वो बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। आपको एग्जांपल देता हूँ यूक्रेन जैसा छोटा सा देश, रशिया अभी तक उस देश को कैप्चर नहीं कर पाया और 3 से 4 साल हो गए, युद्ध लड़ते जा रहा है। अब जाके जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तब से वहाँ पे सीज फायर हुआ है। आप कहाँ से बलूचों को रोकोगे? आप 10 मारोगे, अगले दिन 20 लाके खड़ा कर देंगे। कब तक रुकोगे? 30 साल तो बहुत लंबा हो गया। 5 से 10 साल के अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, मे बी उससे पहले देखने को मिल जाएगा। और वर्ल्ड में एक नया कंट्री आएगा बलूचिस्तान नाम का। अगर आपकी सेना नहीं सुधरी, आपकी सरकार नहीं सुधरी, नहीं कोई एक्शन लिया, तो दिन दूर नहीं जब एशिया के अंदर एक और देश का जन्म होगा और वो होगा बलूचिस्तान। बाकी अब आपके नसीब के ऊपर है और आपके जो देश को चला रहे हैं उनके ऊपर है कि वो क्या सोचते हैं और आप कैसे उन तक अपनी बातों को पहुंचा के पाकिस्तान की जो एक सोच है, जो एक नेगेटिव सोच है, उसको कैसे पॉजिटिव सोच में कन्वर्ट कर देते हो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे वीडियो पसंद आते होंगे। मैं एक ही बात कहूँगा, आई नो अभी मेरा ये स्टार्टिंग है, हम स्टार्टिंग फेज में हैं और बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो रिसर्च करनी पड़ती है, काफ़ी रिसर्च करना पड़ता है, काफ़ी कुछ देखना पड़ता है। देन आफ्टर हमारी टीम या फिर हम वीडियो बनाते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगता हो और अभी हमें आपकी पूरी सपोर्ट की भी ज़रूरत है। सो जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में भी बताइए कि हमारी वीडियो कैसी लगती है। बिकॉज जब आप ये चीज़ें बताओगे ना, एक तो हमें हिम्मत मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा और दूसरा हम वीडियो में सुधार और करेंगे। अभी आप देखोगे हमारे वीडियो में धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, चाहे वो एनिमेशन से रिलेटेड हो या फिर बहुत सारी चीज़ें हम धीरे धीरे चेंज कर रहे हैं। सो इसी बात के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे अंत करता हूँ। मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नए रिएक्शन वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक पे। तब तक के लिए आप रखो अपना ख्याल, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।